नमस्कार आदाब, एक बार फिर अलन रिपोर्ट की टीम आ चुकी है संभल के वार्ड नंबर 31 में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रत्याशी हैं, नौजवान हैं और नौजवानों की ज़रूरत भी है इस वक्त हमें, क्योंकि नौजवान जब खड़ा हो जाता है तो अपने वार्ड के लिए क्या अपने जो शहर नगर है उसके लिए भी आवाज़ उठाता है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे वार्ड 31 से प्रत्याशी जनाब नईम साहब से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 31 वार्ड के लिए सबको अस्सलाम वालेकुम। जी सर, पहला सवाल आपका, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको चुनाव के मैदान में आने की? अभी नौजवान हैं, कारोबार करते होंगे अपना, बताएंगे आप? जी, मेरी मीठे की दुकान है और मेरा कोई विचार नहीं था, मगर जी 31 वार्ड के जो सब लोग हैं उन्होंने मुझे खड़ा करा। अच्छा, आप लोगों के कहने पर खड़े हुए हैं। तो सर मिठाई की दुकान करते हैं आप, वक्त कैसे निकाल पाएंगे आप चुनाव के लिए? जब लोगों ने खड़ा करा है जी, तो उनके लिए इंशाल्लाह वक्त भी निकालूंगा। और दुकान कौन चलाएगा? दुकान भैया आएगा छोटा, अच्छा। वो चला लेगा। जी और इंशाल्लाह जो मुझे जिस मुद्दों के लिए उतारा है जी। लोगों ने, तो उस मुद्दों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कितना बड़ा वार्ड है आपका, कितनी पोलिंग होगी इस पर? इस पर 4200 वोटों की लगभग पोलिंग है जी जी। और बहुत बड़ा वार्ड है। बाकी किसी मतलब चारों तरफ वार्ड बैठा हुआ है, वहाँ काम नहीं होता कहीं, अच्छा, सिर्फ छोटे से एरिया में काम होता। तो देखो जब 31 वार्ड बड़ा है तो सब में ही होना चाहिए मतलब काम। आप आरोप लगा रहे हैं जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, मेंबर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपने ही क्षेत्र में अपनी तरफ को काम कराया है, बाकी और जगह जो है भेदभाव हुआ है वहाँ पर? जी जी जी, उन्होंने अपने ही एरिया का काम कराया, थोड़ा बहुत, वो भी जी। कुछ जगहों का अपने एरिया का भी नहीं कराया। अच्छा। हाँ, जो अब जहाँ पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो भी उनका ही एरिया लगता है, मगर उसमें बिल्कुल काम नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही काम नहीं कराते वहाँ। तो अब जब आप वार्ड में घूमते हैं, लोगों के पास जाते हैं, किस तरह की जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर आती हैं आपके लिए? लोग यही कहते हैं कि भाई देखो हमने सबको लड़ा के देख लिया, अब किसी तुम्हें खड़ा करा है, तो ऐसा ना हो जैसे ये लोग कर रहे हैं, जी। इस तरीके से कोई मतलब काम रुके नहीं। अच्छा, आपसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो वार्ड के लिए कुछ करा पाएंगे? इंशाल्लाह मैं सारे काम कराऊंगा जो 10 साल में नहीं हुए इस मेंबरी में, वो काम मैं 5 साल में करना चाहता हूँ। 10 साल का ही जिक्र क्यों करते हैं? पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका था, वो भी 10 साल को, ऐसा क्यों 10 साल क्यों? 10 साल जब आपने 10 साल मतलब 10 साल दिए है पब्लिक ने उन्हें, तो 10 साल में वो कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे कि क्या नाम है, तुम्हारा राशन कार्ड होता, राशन कार्ड नहीं बने हुए लोगों के, बताओ किस कदर लोगों के नहीं बने हुए पूरे वार्ड में, 31 वार्ड में। उन्हें ये करना चाहिए था कि भाई घर घर गरीबों के राशन कार्ड बनवाने चाहिए थे। अच्छा, चलो मालदारों की तो छोड़ो, वो तो अपने कहीं से लिया ले बेचारे। आप करा पाएंगे ऐसा काम? इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, और मैं अगर अल्लाह ने इज्जत दी तब भी कराऊंगा, और अगर मैं नहीं जीत पाया तब भी कराऊंगा। 4200 वोट आप बता रहे हैं, यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या कितनी होगी जो उम्मीदवारी कर रहे हैं? उम्मीदवार हैं इसमें कम से कम 17-18 लोग। मतलब इतने उम्मीदवार कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें एक आप भी हैं। जी जी, एक मैं भी तो हूँ। क्या लगता है आपको कितने पर हार जीत हो जाएगी, मतलब कितना वोट आपको मिल सकता है? देखो ये तो पब्लिक पे ऊपर जी। है, मगर पब्लिक का ये रुझान है कि इंशाल्लाह क्या नईम ही जीतेगा, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, पब्लिक ये कहती है। किसी बिरादरी विशेष पे आप अपने एतबार कर रहे हैं या सभी लोग साथ में हैं? ये इलेक्शन कोई बिरादरी का नहीं होता, ये सिर्फ मोहब्बत, प्यार और एक हमदर्दी का होता है। मैंने तो ये देखा है इसमें बिरादरी बात होता है, ज़्यादातर लोग अपनी बिरादरी पर ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं। जब बिरादरी पे डिपेंड करते हैं जब ही तो 10 साल से पछता रहा है लोग, अच्छा, जब ही तो 10 साल से पछता रहे हैं। अरे इसमें वो देखो जो तुम्हारा हमदर्द हो, इसमें बिरादरी या घर या भाई या कुछ नहीं, जब वो काम नहीं कर रही है तो तुम दूसरा बदल लो, इसमें बिरादरी क्या पक्ष लाया? ये तो हर बिरादरी का आदमी है। देखो जब ही तो सबका काम होगा, जब बिरादरी का पक्ष करोगे तो वो बिरादरी का भी काम नहीं करता। वो जो मौजूदा मेंबर हैं वो मतलब बिरादरी का भी काम नहीं करते, जो लोगों ने वोट दिया जिन्हें। सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचा पाएंगे लोगों तक? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है, एजुकेटेड हैं आप? इंशाल्लाह मैं सब लोगों को पहुंचाऊंगा लाभ। अच्छा जब मैं इस मुकाम पर आऊँगा जी। तो अल्लाह ने चाहा हर गरीब आदमी को उसका लाभ पहुंचेगा। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़ चुके हैं, तजुर्बा है आपको इस चीज़ का? तजर्बा नहीं है मुझे, मगर फिर भी लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इंशाल्लाह मेरे साथ हैं। अच्छा, हौसला बढ़ाने वाले आपके वार्ड के लोग आपके साथ हैं? जी जी। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वार्ड में किस तरह का माहौल है यहाँ पर? एजुकेशन का अगर मेंबर बन जाते हैं, कुछ करेंगे इन बच्चों के लिए?
शिक्षा के लिए हमारे वार्ड में, पूरे 31 वार्ड में एक भी स्कूल नहीं है ऐसा जो गरीब बच्चा पढ़ सके। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी चेयरमैन आ तो उसे मतलब एक स्कूल बनाया जाए जो गरीब बच्चों के लिए होवे। मतलब कोई शिक्षा के लिए कोई बात ही मुद्दा नहीं उठाता। हाँ। लोग क्या सफाई करा लो और वो करा लो, अरे बच्चों को भी तो देखना है ना, बच्चा का शिक्षा के लिए कोई स्कूल वगैरह तो बनवाया जाए। नईम साहब की एक अच्छी सोच सामने यहाँ निकल कर आ रही है कि वार्ड के गरीब लोगों के लिए कम से कम एक ऐसा स्कूल होना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या किसी की सहायता से बन जाए। लेकिन वार्ड में अगर एजुकेशन होगी, आम शिक्षा होगी, तब बच्चे आगे बढ़ेंगे और उनके लिए रोजगार के मौके भी मिलेंगे। आगे सर दूसरा सवाल मेरा, जनता आप पर विश्वास क्यों करेगी? जनता का भरोसा लोगों ने तोड़ दिया। जैसे कि क्या नाम है, जो मौजूदा मेंबर भी हैं और जो भारी भारी प्रत्याशी खड़े हैं वो सब अपना ही वरना बनते हैं। अच्छा। मेरी ये सोच है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे पास से भी लगा तो मैं वो भी लगाऊंगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पब्लिक का प्यार और भरोसा चाहिए, और जो मैं उनके भरोसे पे कायम रहूं। ये जीतने से पहले के वादे हैं या बाद में भी कुछ ऐसा कर पाएंगे आप, या वादे रह जाएंगे? देखो वादे तो सब करते हैं, बाकी हुक्म रब्बी है, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा। जी। और मेरी यही सोच है, क्या बस मुझे लोग दुआओं से नवाजें और वोटों से नवाजें। अच्छा, जिस तरह से वार्ड का मेंबर जीता हुआ होता है और जब वो बोर्ड की मीटिंग में जाता है वहाँ उसके प्रस्ताव पास कराने होते हैं, आप में इतनी क्षमता है कि आप मेंबर्स चेयरमैन से सामंजस्य बिठा करके वो काम ले आएंगे, वहाँ से करा देंगे? जी क्यों नहीं, जब मैं इस मुकाम पर आऊँगा तो हर वो काम कराऊँगा जो किसी मेंबर ने यहाँ 31 वार्ड में नहीं करा। क्यों नहीं, हम जो भी बात रखेंगे इंशाल्लाह, जो भी प्रस्ताव रखेंगे वो पूरा करेंगे और हक के जरिए अपना लेंगे। जो हमारा हक बनता है मेंबरी में, जो चीज़ लेने का वो हक के जरिए लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कैमरे पर? वार्ड के जरिए मतलब ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब कैसी मुझ पर भरोसा कर अपने भाई अपने बच्चा पर मतलब वोट दें, और इंशाल्लाह मैं 31 वार्ड के लिए ऐसा कर जाऊँगा 5 साल के अंदर जो शायद 10 साल में किसी ने नहीं कर पाया। कोई 10 साल में, और 10 साल से पहले भी कोई मेंबर आया उसने भी नहीं करा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ 31 वार्ड के लिए। सवाल रह गया था मेरा, मैंने आपकी फ्लेक्स बोर्ड पर देखा था जहाँ पर लिखा है बहुजन आंदोलन पार्टी, क्या आप उस पार्टी के अंडर में हैं, काम कर रहे हैं, इसमें चुनाव लड़ रहे हैं? उस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाकी क्या नाम है, इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। आपने तो यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम भी कराया था, मैंने सुना है इससे? जी पार्टी का प्रचार करवाया था। पार्टी जो है हमारी नई पार्टी है वो, तो वो जो भर रही है पार्टी अब इस वक्त, अच्छा उसका वो चल रहा है बाप पार्टी का। संभल से मुनेश पाल के साथ अलन फोर्ट के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।